मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा, मैं तकरीबन 7 साल से मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो इन 7 सालों में ज़ाहिर है 1,38,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो चुके हैं, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, या आप लोग मुझे पसंद करते हैं, आप लोगों को मेरा पामिस्ट्री सिखाने का अंदाज़ बड़ा पसंद आया है। तो आप लोगों की वजह से ही आज जो भी मुझे इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है, जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं, वो आप लोगों के मरहून मिन्नतें हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, और अल्लाह का ख़ास फज़ल व करम है। तो मैंने जितनी भी रीडिंग की है ना, उसमें ज़ाहिर है मैं मेल के हाथ भी रीड करता हूँ, फीमेल के हाथ भी रीड करता हूँ। तो ज़्यादातर जो मसले नज़र आते थे उसमें डाइवोर्स के प्रॉब्लम, शादी नहीं हो पा रही, तो इस तरह के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। तो फिर मैंने प्लान बनाया था कि चूँकि मेरा तो लड़की वालों के साथ भी राब्ता होता है, लड़के वालों के साथ भी राब्ता होता है, और मुझे पता होता है कि किस लड़की की शादी नहीं हो पा रही, या कौन से लड़के वाले उनको किसी अच्छी लड़की की तलाश है। तो मैंने अपने चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया था कि मैं अपने चैनल पे जो है ना वो लोगों को आपस में मिलवाने का काम शुरू करूँ, और वो फ़ी सबीलिल्लाह करूँ। उसमें मैं कोई इनके फ़ीस नहीं रखना चाहता था। तो वो हुआ ये कि जब मैंने ये कहा सब लोगों को, तो मेरे पास तकरीबन पहले महीने में ना तकरीबन कोई 30-40 लड़कियों ने अपनी सारी सीवी, अपनी पूरी जो उनका बायोडेटा था, उन्होंने वो सेंड कर दिया। लेकिन जो लड़के थे अच्छे, वो मेरे पास लड़के इनके कोई 1-2 लड़कों के अलावा किसी ने राब्ता नहीं किया। तो जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा मैं डिसहार्ट भी हुआ, तो मैंने उस चीज़ को रोक दिया। तो अभी मैं दोबारा इस चीज़ को शुरू करना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में भी हैं, आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन, जापान, जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में गए हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन फैमिलीज़ के साथ मैं आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर जोड़ूँगा। पाकिस्तान में भी जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं, जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो लोग भी अपनी बेटे और बेटी की सीवी मुझे भेज सकते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं रजिस्टर रख लूँगा अपने पास, जिसमें आप लोगों के तमाम एड्रेस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, और आप किस सिटी से हैं। अगर लाहौर में कोई अच्छा रिश्ता होगा, तो लाहौर में अगर लड़की भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है, तो उन दोनों फैमिलियों को मैं आपस में जोड़ दूँगा। इसी तरह अगर किसी को यूके में कोई लड़का है या लड़की है, तो उसको रिश्ते की ज़रूरत है, तो जो यूके में ही लोग होंगे उनको आपस में मिलवा दूँगा। तो आप लोग अगर मेरे साथ तावन करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला मैंने दोबारा शुरू करने का सोचा है। कोई बात नहीं, अगर पहले महीने में कामयाबी ना भी मिली, दूसरे महीने में कामयाबी ना मिली, तो मैं इस सिलसिले को अब जारी रखूँगा, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरा मेरा साथ देना है, आप लोगों की मैंने काम आना है, एक दूसरे के साथ हम ताउन करेंगे। ज़ाहिर है मेरा एक वसीला बनेगा, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही और मेरे वसीले से उसकी शादी हो जाती है, तो मेरे लिए इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है वो मैंने अपने बेटे की पिक्चर आप लोगों के सामने रखी है। ये मेरे 4 बेटे हैं, और ये सबसे बड़ा बेटा है, इसने बीकॉम किया हुआ है, एज इसकी तकरीबन 27 है, और ये इस वक्त यूके में है, वर्क परमिट पे यूके गया हुआ है। तो मुझे यूके में इसके लिए ना रिश्ता चाहिए, क्योंकि अभी ये उधर ही है सेटल, ज़रा उधर सेटल इसने होना है, तो उधर ही ये मेरा प्लान है कि ये उधर ही शादी करेगा। तो मेरी अपनी जो कास्ट है, हम जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पहली कोशिश तो यही होगी कि अगर कोई इंग्लैंड में जट फैमिली से कोई लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं, जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो जनाब, ये मेरा बेटा है, तो इसको आप देख लें। इसकी बाकी जो है सीवी वगैरह, इसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और
आप लोग जो हैं यूके से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो स्पेशली ज़रूर रब्ता करें मेरे साथ, जो मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम इनके हाथ की जो स्किन है उसकी बात करें तो स्किन इनकी बड़ी नरम मुलायम है, खूबसूरत हथेली है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद देखे गए हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये स्क्वायर हथेली है, मुरब्बा हथेली है। मुरब्बा हथेली वाले लोग मुरब्बा हथेली में हथेली मुरब्बा होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती देखे गए हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते, सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब अगर हम इनकी अंगूठे की बात करें तो अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो बता रहा है कि माशाल्लाह विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है। अंगूठे का फर्स्ट फोर विल पावर के बारे में बताता है, तो किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर जो होता है ये लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का बताता है, तो वो भी इनकी बड़ी शानदार है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे पे ये आँख भी बन रही है। अगर यहाँ पर खूबसूरत आँख बने तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं और ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा बेहतरीन होता है। इनके बुढ़ापे में इनके पास ठीक ठाक दौलत होती है, रुपया पैसा होता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है और ये यहाँ तक जो है ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन यहाँ तक आपस में मिली हुई है। अगर आपकी दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक इतने फासले हुई हो तो जितनी ये ज़्यादा देर तक आपस में मिली होगी, ज़्यादा फासला होगा, तो इतने ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। किसी ने ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर अगर लाइनें यूँ नीचे की तरफ गिर रही हों तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ईगो होती है, जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर देते हैं। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी इतनी गोलाई में और बड़ी नीचे तक आ रही हो तो तकरीबन आपकी 90 साल से ऊपर आपकी ज़िंदगी हो सकती है। 80-90 साल तक आपकी एज हो सकती है, बल्कि कभी कभी आप 90 को भी क्रॉस कर जाते हैं अगर आपका ये दायरा फुल नीचे मुकम्मल यहाँ तक जा रही हो। अगर आपकी ज़िंदगी की यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक जा रही हो तो ऐसे लोगों की लंबी ज़िंदगी होती है। यहाँ पे देखें तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ, 2 लाइनें बड़ी हैं, 2 छोटी हैं, तो 2 बेटे 2 बेटियाँ इनकी हो सकती हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। यहाँ पर भी अगर डॉट आपको नज़र आए ना, यहाँ पे एक ज़ंजीर बनी नज़र आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बड़ा डॉट होता है वो बेटे का होता है, जो छोटा डॉट होता है वो बेटी का होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन पे एंड पे ये इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है। अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये फिश साइन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं, बाहर के मुल्क ये ट्रैवलिंग ज़रूर करते हैं। और इसी तरह अगर जुपिटर माउंट पे ये वाली लाइनें मौजूद हों तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं। और अगर आपका जुपिटर माउंट उभरा हुआ हो, बड़ा खूबसूरत हो, तो ऐसा इंसान बेतहाशा साहिब इल्म भी होता है, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है जब ज़िंदगी की लाइन से यहाँ से कोई लाइन जुपिटर माउंट की तरफ ऊपर की तरफ उठे। तो ये कोई बहुत अच्छी जॉब या कोई बहुत ज़बरदस्त बिजनेस का बताती है कि ऐसे लोग या तो बहुत अच्छा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं या ऐसे लोगों की जॉब बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मून माउंट है। मून माउंट पे शुरू में तो हमें किस्मत की लाइन में स्ट्रगल नज़र आ रही है। यहाँ पे ये इस तरीके से अभी फिश का साइन पूरी तरह बना नहीं लेकिन बन रहा है। तो ये मून माउंट पे ये वाली लाइनें इंसान को ट्रैवल करवाती हैं और क्योंकि किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही है तो ये भी इनको बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाएगी और ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन आगे चल के बड़ी शानदार हो जाती है यूँ।
और फिर यहाँ से लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो जब आपकी किस्मत की लाइन सैटर्न पे जाके ऊपर इसमें से मज़ीद ऐसे शाखें निकलें तो बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन होता है। जुपिटर माउंट पे ये वाली खड़ी लाइन भी ओल्ड एज में इनको सपोर्ट करेगी, और ये वाली लाइनें भी बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और इसके अलावा सन माउंट पे ये सन लाइन भी इस तरीके से निकली हुई है, और मरकरी माउंट पर ये बिज़नेस की लाइनें भी मौजूद हैं। ये बिज़नेस की लाइनें भी होती हैं, और अच्छी जो गुफ्तगू इंसान कर लेता है, अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाता है, ये उसकी भी लाइनें होती हैं। असल में ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं। ऐसे लोगों के हाथों में शिफा बड़ी होती है, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले लोग होते हैं, और ये डॉक्टर्स के हाथ में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा ये बिज़नेस की लकीर होती है, बिज़नेस की लकीर और दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर भी बड़ी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ तक अगर आपकी दिमाग की लाइन बेदाग हो, किसी किस्म का इसमें कट ना हो, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और यहाँ पर ये लाइन बता रही है कि ज़िंदगी में कुछ कानूनी मामलात इनको ज़रूर पेश आएंगे, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर पेश आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये बिज़नेस की ये मनी ट्राइंगल बन रहा है। देखिए, जब आपके हाथ में इतना खूबसूरत मनी ट्राइंगल हो तो ये आपको बेतहाशा दौलत देता है। और खाली ये छोटा ट्राइंगल नहीं बन रहा, इसके बाद ये वाला बड़ा मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो अगर आपके आदमी की छोटा मनी ट्राइंगल भी बने, बड़ा मनी ट्राइंगल भी बने, तो ये आपको बेतहाशा दौलत देता है। ऐसे लोग अच्छी खासी सेविंग करने में कामयाब हो जाते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते भी हैं। यहाँ पे भी एक अभी फिश साइन पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये फिश साइन बनेगा, और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इनको नेम फेम देगी, और सैटर्न पर खड़ी ये लाइनें भी इनको दौलत देंगी। 2-3 जगह से इनको ओल्ड एज में इनकम ज़रूर आएगी, और जुपिटर पे ये खड़ी लाइन भी इनको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर मिलेगा। और ये बिज़नेस की लाइन है, ये बिज़नेस की लाइन भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रुपये पैसे का यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मनी ट्राइंगल जो है वो वीक लगा है। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी अगर स्ट्रांग हो, और उसके साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हो, तो ये भी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लकीर होती है। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा तो ये लाइन इनको उस हादसे से महफूज रखेगी, और कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। और किस्मत की लाइन चूँकि यहाँ से स्टार्ट ले रही है और सीधी ऊपर तरफ जा रही है, अगर आपकी किस्मत की लकीर यूँ मून से स्टार्ट लेके यूँ ऊपर की तरफ जाए, यानी कि ये इस तरीके से ये वाला सीन हो, यहाँ से ऐसे जाए, तो ये 100% बैरून मुल्क जाने का साइन होता है। अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होती है तो ये 100% आपको बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाती है। इसके अलावा जी यहाँ पे आप देखें तो ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड पे भी अगर आप जुपिटर माउंट पे देखें तो यहाँ पे 3 लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, 1 2 3। तो अर्ली एज में इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा। अगर ये वाली लाइन मौजूद हो तो ये भी इंसान को 2 या 3 जगह से इनकम ज़रूर आती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, वकील हो सकते हैं, लायर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर मिलता है। और अगर यहाँ पे मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हो तो ऐसे लोग बड़े दुख दर्द बांटने वाले, और ऐसे लोगों के हाथों में शिफा बहुत होती है। ये अपनी बातों से भी दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं और दूसरों के काम आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये अंदरूनी मंगल पे दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदर बन रहा है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा ईगो को बढ़ा देता है, तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, और उस पर खड़ी लाइनें ये कामयाबियों की, दौलत की लाइनें होती हैं, औलाद की भी लाइनें होती हैं। अगर ये लाइनें मौजूद हों तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। और अगर आपका वीनस का एरिया बहुत बड़ा हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं, ज़िंदगी में आप ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक फिश साइन पूरी तरह बन नहीं रहा, जब बन जाएगा तो इसका इनको फ़ायदा होगा। और ये मनी ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, तो बिल्कुल दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा, लेकिन बिज़नेस में ये कुछ ना कुछ नुकसान भी करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की लाइन यहाँ पे थोड़ी वीक जा रही है ऊपर की तरफ। अगर ये बड़ी डार्क लाइन इधर तक पहुँचती ना तो फिर इन्होंने बिज़नेस में ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करनी थी। लेकिन फिर भी ये 40 के बाद यहाँ पर इनको सन लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो 40 के बाद अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और 40 के बाद 2 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और दोनों में इनको कामयाबी मिलेगी। और जुपिटर माउंट पर भी ये 3 लाइनें बता रही हैं
کہ ज़िंदगी में ये 40 के बाद 2 या 3 काम करेंगे, तो चाहे ये जॉब करें साथ बिजनेस करें, हर हाल में इनका 40 से 50 साल की उम्र में इनके पास अच्छी दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और अगर यहाँ पे एक अकेला छोटा सा क्रॉस का साइन बने तो ये आपको रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों को भी सीख लेते हैं। ये मिस्ट्री क्रॉस होता है, ये आमतौर पर आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये अकेला क्रॉस होगा। ये क्रॉस जो है ये इन लाइनों को काटे नहीं, दिमाग की लाइन और दिल की लाइन को। अगर अकेला छोटा सा क्रॉस होगा तो ये आपको रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। अब बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस्मत की लाइन भी ठीक है, सन लाइन भी ठीक है, और ये बिजनेस की लाइनें भी मौजूद हैं, जुपिटर पे भी ये कड़ी लाइनें मौजूद हैं। तो ओल्ड एज इनकी बड़ी अच्छी होगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, और आगे फिर 50 से 60 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला का ख़ास करम होगा। ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे इनकी मैरिज लाइन देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो मुझे इतना सही नहीं लग रहा। पहली मोहब्बत में भी नाकामी हो सकती है और शादी में भी मसले बन सकते हैं। लेकिन जब इनको एक नाकामी मिल जाएगी, चाहे इनकी मंगनी टूटे या मोहब्बत में नाकामी हो, उसके बाद इनकी जो लाइन वो बड़ी डार्क है। तो उम्मीद है कि जो इनका सेकंड रिलेशन होगा वो इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन शुरू में इनकी कोई मंगनी ब्रेक हो सकती है, या किसी के ये रिलेशन में जाएंगे और वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं और आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये मैं आपको अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ। आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई और बंदा आपको अपना एड्रेस देता है या अपना मोबाइल नंबर देता है तो आपने वहाँ पर रब्ता नहीं करना। अगर आपका कोई नुकसान होगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है, यहीं से आपको रीडिंग मिलेगी और यहीं से हर चीज़ आपको एक्यूरेट बताई जाएगी।